चलिए बच्चों, तो लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे क्या, पीछे का डोर बंद करो, कॉम्बिनेशनल लॉजिक गेट्स देख रहे थे। और कॉम्बिनेशनल लॉजिक गेट्स में हमने अभी तक देख लिया नैंड एंड नॉर, देख चुके हैं हम लोग। आज देखेंगे हम लोग एक्सॉर गेट। क्या देखेंगे? एक्स और गेट। एक्सॉर गेट के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। कौन सा गेट? एक्सॉर गेट। एक्सॉर गेट नाम का कुछ असर पड़ना चाहिए, और इसमें दिख रहा है छिपा हुआ, नहीं? तो इसका जो सिंबल होगा और के जैसा, ये कौन सा लॉजिक गेट है बताइए? और गेट है। ए और बी दो इनपुट और एक आउटपुट है। एक्सॉर के सिंबल में एक यहां पे और लगा देंगे, दिस इज द सिंबल ऑफ एक्सॉर गेट। और जो हम देखते हैं और गेट में y बराबर क्या होता था? y इज इक्वल टू ए प्लस बी। एक्सॉर गेट में प्लस को सर्कल के अंदर दिखा देना, ठीक है? लेकिन अभी तक बूलियन एक्सप्रेशन अगर लिखना हो तो इसको समझना पड़ेगा कि प्लस इन सर्किल बी का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है y बराबर ए डॉट ए इंटू बी बार प्लस ए बार इंटू बी। अगर आपको इस फिगर को देख करके, इस बूलियन एक्सप्रेशन को देख करके, दिस इज द बूलियन एक्सप्रेशन, द बूलियन एक्सप्रेशन इज व्हाट? y बराबर ए प्लस इन सर्किल बी, या y बराबर ए इंटू बी बार प्लस ए बार इंटू बी। यहां पे कुछ इन्वर्ट भी किया हुआ है, इसका मतलब नॉट गेट चाहिए होगा, ए बार और बी बार। जहां इनटू है वहां एंड गेट चाहिए होगा, और जहां प्लस है वहां और गेट चाहिए होगा। इसका मतलब इसमें दो ठो नॉट दिख रहा है, दो इन्वर्ट है, दो नॉट है, दो ठो इनटू है, दो एंड है, और एक प्लस है, मतलब एक और गेट है। इसका फिगर ड्रॉ करेंगे हम। यहां पे दो एंड गेट बना दे, और यहां हमने लिख दिया ए बी, और यहां पे एक और गेट दिखा दिया हमने, और यहां से एक नॉट निकाला, और इसको इसके साथ, यहां से एक नॉट निकाला बिना इसको टच किए हुए, इसके साथ। नोट इट डाउन। और इधर हो गया मेरा y। वो पेपर ले जाओ, वहीं पर रख। हाँ जी। क्या नाम है उसका, भूल गया, देखना। मैं क्लास के बाद देखता हूँ, मुझे
हाँ जी, हो गया। लेके गिर गया। रुको रुको रुको, वन मोर, रुक गया। ऐसे लगाना, ये वाला इस साइड ऐसे। चलिए देखिए, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ए लिया तो यहाँ पे तो ए ही आएगा। यहाँ पे ए लिया, ये आया, ये नॉट है, इसको ए बार कर देगा। ये बी है तो यहाँ पे बी पहुंचेगा, यहाँ से बी आएगा, नॉट लगा दिया, बी बार होगा। ये दोनों जो इनपुट आ रहा है उसको मल्टीप्लाई करेगा, ए इंटू बी बार। इधर से जो दो इनपुट आ रहा है उसको मल्टीप्लाई करेगा, ए बार इंटू बी। और ये और गेट का काम क्या है, दोनों को ऐड कर देना। इधर से जो आया ए इंटू बी बार प्लस इधर से जो आया ए बार इंटू बी, और इसी को कहेंगे y बराबर ए प्लस इन सर्किल। चलिए अब अगर मैं इसका ट्रूथ टेबल लिखूं, टीटी, यहाँ ए, यहाँ बी और यहाँ वाई, वही चार कंडीशन होगा। कौन कौन सा, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। मुझे सॉल्व करना है y बराबर a इंटू बी बार प्लस ए बार इंटू बी। अगर मैं दोनों को 0 ले लूं, 0 इंटू 0 का बार प्लस 0 का बार इंटू 0, तो 0 1 1 0, 1 into 0 0, 0 into 1 0, 0 plus 0 0, it will be here 0. If I take एक 0 दूसरा 1, if I take a 0 b 1, a को 0 b को 1, a को 0 b को 1, ये 0 1 का इन्वर्ट 0, 0 का इन्वर्ट 1, 0 into 0 1 into 1, 0 plus 1 is 1, और सिमेट्री है तो अगर 0 1 1 है तो 1 0 भी 1 1 हो। एंड इफ आई टेक बोथ हाई आउटपुट, 1 into 1 का बार, 1 का बार into 1, 1 into 0 plus 0 into 1, that is 0 plus 0 is equal to 0. क्या आपके पास इतना टाइम होगा? नहीं होगा। तो इस गेट को थोड़ा ध्यान से देखिए, इसको और गेट से कंपेयर कीजिए, y बराबर a प्लस बी, 0 प्लस 0 बराबर 0, 0 प्लस 1 बराबर 1, 1 प्लस 0 बराबर 1। और गेट में 1 1 1 होता था, एक्सॉर गेट में 1 1 0 होगा। इसका मतलब यहां तक तो ये और से ही मैच कर रहा है, सिर्फ लास्ट में क्या देखना है, XOR is also known as exclusive OR gate। क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सक्लूसिव OR gate।
तो इतना करने का नहीं है, सिर्फ रट लीजिए कि एक्सॉर गेट का ट्रुथ टेबल और की तरह होता है, लास्ट में 1 1 0 होता है। ऐसे ही याद होना चाहिए, एक्सॉर का ट्रुथ टेबल और के जैसा होता है, लास्ट में 1 1 0 होता है। इसका मतलब जहां भी और गेट आने का चांस है वहां हार बनाना नहीं है, पूरा देखना है। एग्जाम में क्या होता है, पहला दूसरा देखा फटाफट मार के निकल दिया। अगर और है तो सोच लीजिए कि एक्सॉर है कि नहीं है, लास्ट में चेक करना जरूरी है कि 1 1 0 है कि 1 1 1 है। मेरे घर का जो बेडरूम है उसके विंडो पे पिजन ने 2 एग दिया 15-16 रोज पहले। तो मेरा जो बेटा हमजा है 4.5 ईयर, विंडो को बंद कर दिया, खोला नहीं, बोला कि नहीं खोलना है, मतलब पिजन भागे नहीं। और डेली वो झांक करके देखता था, पर्दा लगा दिया था, शीशा था, पर्दा लगा दिया, उसके बाद शीशा से पर्दे से झांक के देखता था क्या स्टेटस है। पिजन पहले तो एग दे के भाग जाती थी, लेकिन जब हैचिंग का पीरियड शुरू हुआ तो बैठने लगी। तो आज फोन करके मुझे बोला, डैडी पिजन का बेबी हो गया। छोटा छोटा बेबी है उसका, उसका नाम वो पहले से सोच के रखा, पीटर एंड पॉटर। एक राइम्स है शायद उसमें, पीटर एंड पॉटर का, उसमें नाम भी उसका सेलेक्ट कर दिया कि पीटर एंड पॉटर नाम रहेगा इसका। और जब अभी गए हम तो ठंडक से, उसकी मदर नहीं थी, पिजन गई होगी चारा लाने के लिए, तो ठंडक से ऐसे ऐसे ठिठुर रही थी, तो मुझे पैसा निकाल के दिया है वो, ठीक है, अपने वॉलेट से। डैडी 2 छोटा कंबल लेके आना, ब्लैंकेट, और एक मम्मी के लिए बड़ा ब्लैंकेट लेके आ। मैंने रखा मेरे पास पैसा है ना, नहीं नहीं तुम ले जाओ ना, मैं दे रहा हूँ ना, ठीक है, उसके लिए ब्लैंकेट लेकर के आना। मैंने आज अपने स्टेटस में लगाया। चलिए बहुत खुश है वो, है ना। चलिए नेक्स्ट में नंबर, इसका वेव फॉर्म तो बना लेंगे। वेव फॉर्म में सिर्फ क्या करना है, 1 1 0 कर देना है। अब हम एक्सॉर गेट से अगला गेट देखेंगे कॉम्बिनेशनल, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। इस गेट का नाम है एक्स नॉर गेट, एक्स नॉर गेट, लास्ट गेट। सिंबल में अगर आप देखेंगे, एक्सॉर गेट में एक नॉट लगा देना है, क्या बन जाएगा, एक्स नॉर। इसका मतलब उसके सिंबल में मुझे क्या लगाना है, बबल लगाना होगा। और जो प्लस इन सर्किल बी है उसके ऊपर एक बार दे देंगे, इसका मतलब नीचे जो भी है उसके ऊपर बार दे देंगे, ध्यान से देखना। और प्लस इन सर्किल बी को आप ए सर्कल के अंदर डॉट दे करके बी लिख सकते, क्रॉस रहेगा तो समझिएगा एक्सॉर है, और डॉट रहेगा तो एक्सनॉर। तो यहाँ पे बार दे दीजिए, या बोलिए ए प्लस इन डॉट सर्कल के अंदर डॉट बी, प्लस हटा दीजिए, है ना, सर्कल के अंदर डॉट। इस सब का क्या होगा, होल बार। यहाँ पे आपको एक नॉट लगाना पड़ेगा एडिशनल, पूरा का बार जहां भी है पूरा का बार, और ट्रुथ टेबल में पलट जाएगा, 0 0 0 का उल्टा 1 हो जाएगा। इसको ऐसा कुछ एक्सक्लूसिव नहीं बोलते, ये 1 का हो जाएगा 0, 1 का हो जाएगा 0, और 0 का हो जाएगा 1, और इसको ऐसा कुछ भी नहीं बोलते हैं। राइट इट डाउन।
एक्सॉर का सब पलट जाएगा। एक्सॉर होगा और की तरह ट्रूथ टेबल, लास्ट में 1 1 0 होगा और सब एक्सॉर को पलट दीजिए तो क्या बन जाएगा, एक्स नॉर। लिख लो, क्या दिक्कत है। कल एक नंबर से व्हाट्सएप पे मैसेज गया होगा, टारगेट बैच वाले में, हाउ इज द जोश। जोश मेंटेन करके रखना है। रूटीन मैंने भेजा था, एक नंबर मिला था, वो नंबर सेफ है कि नहीं आप लोग, वो ऑफिशियल नंबर है, लिखा हुआ था। अच्छा। क्लास ऑनलाइन वाले रेगुलर कीजिए, कुछ लोग रेगुलर नहीं है, रेगुलर कीजिए। टेस्ट होगा प्रोग्रेस टेस्ट थर्ड, उसका नोटिस मैंने ग्रुप में डाल दिया है। बायोलॉजी का टेस्ट एज यूजुअल होगा, आई थिंक न्यूरल कंट्रोल है, न्यूरल कंट्रोल है नेक्स्ट। चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल है। कुछ क्वेश्चंस किया जाए। नाउ सी सम क्वेश्चन। चलिए, नीट 2018, in the combination of the following gate the output y can be written in terms of a and b। a और b के टर्म में y का वैल्यू निकालना है। पेज नंबर 264, क्वेश्चन नंबर 44, पेज नंबर 264, ये A है और ये B है, इससे लगा एक नॉट है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, यहाँ नॉट लगा हुआ है। y का वैल्यू क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। फर्स्ट ऑप्शन इज a डॉट b का बार, सेकेंड ऑप्शन इज a डॉट b बार,
प्लस ए बार डॉट बी, तीसरा ए डॉट बी का होल बार प्लस ए डॉट बी, एंड फोर्थ ऑप्शन इज ए प्लस बी का होल बार। शिवशंकर, चेक करना इसका टाइमिंग। ब्लड क्यों दिख रहा है? ब्लड दिख रहा है क्या? कौन सा होगा? सेकंड वाला। फर्स्ट क्लास दिख रहा नहीं। सबका 2 ही है। देखो यहाँ ये ए हो गया, इधर आओगे ए बार हो जाएगा, ये बी है, बी बार, ये बी, ये ए, बी बार का डॉट, यहाँ ए बार डॉट बी, इसका काम है जोड़ना, ए बी बार प्लस ए बार बी। कौन सा गेट होगा? एक्सॉर गेट का ही डायग्राम बना दिया। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45। In the circuit shown in the figure, the input voltage Vi is 20 volt and Be is equal to 0 and Vc is also equal to 0. The value of Ib, Ic and beta are given by. ये एक ट्रांजिस्टर है, ये एक ट्रांजिस्टर है, यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा दिया, ये इनपुट वोल्टेज है, ये Rb है, ये दिया हुआ 500 किलो ओम, ये बेस है, ये इमीटर है और ये कलेक्टर है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है Rc 4 किलो ओम, 20 वोल्ट है। यहाँ इस क्वेश्चन में दिया हुआ है इनपुट वोल्टेज V इनपुट इज 20 वोल्ट, VBE 0 है, VCE 0 है, गिवन है, और इनपुट दिया हुआ है 20 वोल्ट। पूछा गया है IB का वैल्यू, बेस करंट, कलेक्टर करंट और बीटा का वैल्यू क्या हो। ऑप्शन नंबर 4। ओके, लेट्स सी। गुड, अंशिका सही बनाई है।